जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें हमेशा की तरह रखने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ तस्वीरें होंगी, वीडियोस के हवाले से तनकीदी तबसरे होंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे कश्मीर की एक वीडियो वायरल हो रही है, जम्मू कश्मीर की, जहां पर एक ब्रिज पुल जो है टूट करके गिर रहा है हेवी रेनफॉल की वजह से। उधर एक फ़िलिस्तीन की और एक वीडियो आ रही है फतह तकोह की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस वक्त दहली फसादात को लेकर के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि पुलिस को उसने वोटर लिस्ट शेयर किया है ताकि वो मुसलमानों की निशानदेही करके गिरफ्तारी करें, जबकि कमीशन ने इस बात से इनकार किया है। वो सारी तफसीलात रखता हूँ। इसके अलावा किस तरह से एक पुलिस ने तालिबा को ब्लैकमेल करके उसके साथ जिस्मानी इस्तेहसाल करता रहा, महाराष्ट्र से आ रही खबर है। अयोध्या मस्जिद तामीर शुरू होने से पहले ही ट्रस्ट जो है इस वक्त कुछ हिंदुत्व वकीलों के निशाने पर आ गया है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी पुलिस एहलकार की 7 गोलियों के खाकर सियाफाम अमरीकी जो जिंदा बच गया, उसके वालिद की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सूरह फातिहा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। नाज़रीन, और भी कुछ खबरें हैं, उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं और सबसे पहले कुछ वीडियोस के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको अमेरिका की सुनाना चाह रहा हूं, जिसमें एक शख्स है जो सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कौन है और इस वक्त क्यों करके तिलावत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोलीन। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका में चंद माह कबल जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक सियाफाम शहरी की पुलिस एहलकारों की वहशियाना हमले में कत्ल के बाद अमेरिका में नस्ल परस्ती का एक नया वाक़या सामने आया। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन में एक अमेरिकी पुलिस एहलकार ने इतवार को एक सियाफाम को उसके 3 बच्चों के सामने उसकी पुश्त पर 7 गोलियां मारी, जिसके नतीजे में वो सख्त जख्मी हो गया। इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन में उसके जिस्म से तमाम गोलियां निकाल दी गई हैं और ये वीडियो वायरल हुई है एक शख्स की जानिब से, लेकिन वो वीडियो हम लोग जो है यूट्यूब के उसूलों के चलते नहीं दिखा सकते। इतलात ये हैं कि ज़ख्मी सियाफाम की हालत अब ख़तरे से बाहर है। हैरान कुन बात यह है कि अमरीकी पुलिस अफसर की फायरिंग के नतीजे में जिस्म में 7 गोलियां खाकर भी सियाफाम इस वक्त जिंदा है। ज़ख्मी के अहले खाना के वकील ने मीडिया को बताया कि गोरे अमरीकी पुलिस एहलकार ने 29 साला जैकब ब्लैक को मारने के लिए उसे 7 गोलियां मारी। NBC न्यूज़ के मुताबिक ज़ख्मी सियाफाम के वालिद ने बताया कि उसे करीबी अस्पताल ले गए, जहाँ उन्होंने उसकी पीठ से गोलियां निकाली। वो इस वक्त ख़तरे से बाहर है। बैकअप नाज़रीन, सियाफाम की वजह से जो गोलियां और पुलिस की जानिब से होने वाली जबर तशद्दुद की तस्वीरें और उसकी वायरल वीडियोस हम लोगों के सामने आती रहते हैं। मीडिया को मुखातब करने से पहले जैकब के वालिद जो है वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये सूरह फातिहा पढ़ करके अपने बेटे की जो है इलाज के लिए, उसकी जल्द सेहतयाब होने के लिए उन्होंने दुआएं की थी।
ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और अमेरिका में इस तरह से 7 गोलियां खाकर भी सियाफा अमरीकी जिंदा बच जाने के बाद भी जो है इस वक्त एक किस्म की सियाफाम में एक मरतबा फिर गम गुस्सा देखने को मिल रहा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इससे पहले सियाफाम को गर्दन दबोच कर मारने के बाद पूरे मगरबी ममालिक में एक किस्म का हंगामा मच गया था और कोरोना वबा के दौरान, लॉकडाउन के दौरान कई दिनों तक जो है अमेरिका के कई इलाके जलते हुए नजर आ रहे थे एहतिजाजियों के हाथों। फिर देखना है कि अब एक मरतबा ये मामला पेश आया है तो किस तरह की सूरत हाल अमेरिका में बनती है। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो में आपको दिखाऊं जो इस वक्त पुल टूटने की खबर आ रही है। आपको बताया था मैंने आज मॉर्निंग में भी कि किस तरह की सूरत हाल इस वक्त जम्मू और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बनी हुई है कि सैलाबी सूरत हाल है और पुल वगैरह टूट करके गिरने की ये तस्वीर लगातार नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त जो आपके सामने वीडियो चल रही है वो जम्मू के गाड़ीगढ़ नामी इलाके में है, जहाँ पर मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल बनी तो एक पुल जो है, जो पुख्ता पुल था, वो टूट करके इस तरह ज़मीन बोस हो गया। नाज़रीन, एक और वीडियो के हवाले से मैं खबर रखूँ आपके सामने। इस वक्त जो वीडियो आपके सामने चल रही है, फिलिस्तीनी ने फतह तकवा के एक इलाके में एक इसराइली आबादकार को छुरियां मार करके कत्ल कर दिया, यानी चाकू जनी से उसको कत्ल कर दिया है। इसके बाद से इसराइली पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी करके फिलिस्तीनी नौजवान की तलाश शुरू कर दी है और आप देखते हैं कि किस तरह एक शख्स को पकड़ने के लिए पूरी तरह से नाकाबंदी करके पूरे इलाके के फिलिस्तीनियों को जो है झमेले में डाल दिया है और सबको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरफ जो है पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है और हर तरफ नाकाबंदी। ये हालात है, एक फिलिस्तीनी को जो है मारने के बाद ये सूरत हाल यहाँ पे पैदा हुई है छुराजनी की वजह से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर दिन कितने फिलिस्तीनियों के लोग मारते हैं हर दिन। उस तरह का कभी शक्ल सूरत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती कि मारने वाले को पकड़ने के लिए इस कदर जल्दी दिखाए इसराइली पुलिस। नाज़रीन, उधर महाराष्ट्र की मुंबई से खबर ये आ रही है कि कांस्टेबल ने एक कॉलेज की तालिबा को लगातार ब्लैकमेल करके उसका इस्तेहसाल करने की कोशिश की थी और इसके अलावा लड़की की जो है मंगनी भी हो चुकी थे, लेकिन उसके साथ जो उसने ब्लैकमेल करके लगातार उसके साथ जो अत्याचार कर रहा था और जिस्मानी इस्तेहसाल करते उसको रेप करने की कोशिश कर रहा था, उसका वीडियो भी जो है उसने उसके मंगेतर को भेज दिया है, जिसकी वजह से हालात बहुत ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कांस्टेबल की शनाख्त रविंद्र दाभड़े बताया गया है, जिसकी उम्र 32 साल बताई गई है। और ये मामला जो पेश आया हुआ है ये औरंगाबाद ज़िले में पेश आया है, जहां पर जो है इस वक्त कांस्टेबल और पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई देने लगा है। सबसे पहले इसने जो है पूरी तरह से तालिबा को परेशान किया, फिर उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए, उसकी फिर वीडियो बनाए, फिर उसके बाद जो है लगातार उसका जिस्मानी इस्तेहसाल करता रहा। जब उसकी मंगनी हो गई तो मंगीतर को वीडियो भेज करके उसको मज़ीद ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। ये जो है इल्ज़ाम लगा है औरंगाबाद ज़िले के एक पुलिस अफसर पर। नाज़रीन, अयोध्या मस्जिद तामीर अभी शुरू भी नहीं हुई कि कुछ वकला को जो है पेट में दर्द शुरू होने लगा है। जी हाँ, बाबरी मस्जिद का मुतबादिल मस्जिद धनीपुर में बनाने के लिए सरगर्मियां तेज हो गई, लेकिन तामीराती काम शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए तश्कील ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन तनाज़े का शिकार हो गया। दरअसल इस ट्रस्ट को मस्जिद तामीर के साथ साथ अयोध्या की मुतनाज़ा ज़मीन के बदले हासिल 5 एकड़ अराजी में बनने वाले अस्पताल और कम्युनिटी सेंटर बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई। अब कुछ वकला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि इस ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदा भी होना चाहिए। अर्जी वकील शशुर चतुर्वेदी और कृनेश शुक्ला के जरिए दाखिल की गई है, जो कि अयोध्या मामले में हिंदू फरीक की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने दाखिल अर्जी में कहा है कि अयोध्या में अमन अमान और खैर सगाली बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मस्जिद तामीर के लिए तश्कील ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदा शामिल हो। इसमें भी कहा गया कि यूपी हुकूमत ने अदालत के हुक्म पर अमल करते हुए अयोध्या जिला वाक़े धनीपुर गाँव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दे दे। 29 जून को वक्फ बोर्ड ने जमीन पर मस्जिद और अवामी सहूलियात की कुछ दीगर चीजें बनाने का इंतजाम देखने के लिए IICF नामी ट्रस्ट का ऐलान भी कर दिया, लेकिन इस 15 रुकनी ट्रस्ट में कोई भी सरकारी नुमाइंदा शामिल नहीं है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। तो नाज़रीन, ये है, एक तो मस्जिद छीन ली गई, अब दूसरी जगह बना रहे हैं, तो वहाँ भी जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जानिब तो नहीं देख रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये लोग जिन लोगों ने सामने वाली फरीक का जो है साथ दिया था, वो अब किस तरह से जो है दखल अंदाजी कर सकते हैं कैसे ट्रस्ट में जो मस्जिद के लिए बनाई गई है। क्या कोई ऐसा फरीक था जो राम मंदिर ट्रस्ट बनते वक्त जो है उनको जो है
दखल अंदाजी की थी, वहाँ कोई दखल अंदाजी नहीं दिया था, तो फिर यहाँ दखल अंदाजी देने का मतलब साफ है कि ये लोग जो है पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। बहरकर नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन पर कुछ दिन पहले ये इल्ज़ाम लगा था कि इलेक्शन कमीशन ने पुलिस को वोटर लिस्ट की तफसील शेयर की थी ताकि पुलिस को मुसलमानों की, नौजवानों की गिरफ्तारी में आसानी बने। एक बहुत बड़ा और संगीन इल्ज़ाम था जिसका इस वक्त जो है इनकार कर दिया गया है कमीशन की जानिब से। तफसीलात में आपको बताऊं तो इलेक्शन कमीशन ने सोमवार को इस इल्ज़ाम पर वजाहत दी जिसमें कहा गया है कि कमीशन ने दहली फसादात से मुतालिक गिरफ्तारियों के लिए दहली पुलिस के साथ वोटर लिस्ट से जानकारियां शेयर की हैं। कमीशन ने कहा कि इसने दीगर सरकारी महकमों के साथ वोटर लिस्ट, फोटो, शनाख्ती कार्ड शेयर करने के साल 2008 के अपने गाइडलाइन से किसी भी तरह इनहराफ नहीं किया है। कमीशन ने दावा किया कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन खबरों की तफसीलात नहीं दी जिनकी वजह से उनको जवाब देना पड़ा। हालांकि ये जवाब कारकुन और सहाफ़ी साकेत गोखले और दीगर की जानिब से सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ पोस्ट सामने आने के बाद जिनमें इल्ज़ाम लगाया गया कि इस साल के शुरू में दिल्ली में हुए तशद्दुद की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को वोटर लिस्ट की तफसीलात शेयर करने के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की है। गोखले ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से 12 मार्च 2020 को दिल्ली के चीफ इलेक्शन अफसर को लिखे एक मुसद्दिका खत को शेयर करते हुए कहा कि कमीशन ने अपने ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए शिमाली मशरिक़ी दिल्ली के तमाम लोगों के फोटो और पते दिल्ली पुलिस के साथ शेयर किया है। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि पुलिस को वोटिंग लिस्ट शेयर करने का मतलब ये था कि पुलिस चुन चुन करके मुसलमानों को निशाना बनाए वगैरह वगैरह, इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे और पुलिस कमीशन को जो पूरी तरह घेराव में लेते रहे कि पुलिस को आसानी पैदा करने के लिए आखिर कहाँ तक जो है वोटर लिस्ट को शेयर किया जा सकता है। और उस पर एक लंबी बहस भी हुई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की वजाहत आई कि उसने ऐसा कोई कदम नहीं की उठाया और ना ही जो है उसने इसकी खिलाफ वर्जी की है और ना ही पुलिस को किसी तरह की जानकारी मुहैया की है। ये उसका जवाब 2 दिन पहले आया था जो इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। नाज़रीन, आइए आज तुर्की में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूनान को फिर से खबरदार करके साफ तौर पे कहा है कि जो है हम जब कहते हैं तो करते भी हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूनान को खबरदार किया है कि वह ऐसे इक़दाम करने से गुरेज करे जो उसकी बर्बादी का बाइस बन सकते हो। तुर्क सदर की जानिब से एथेंस के लिए सख्त पैगाम बुध को उस वक्त सामने आया जब यूनान ने चंद घंटों कबल फ्रांस, इटली और कब्रस के साथ इस खित्ते में फौजी मशकों के आगाज का ऐलान किया था। हालिया हफ्तों में दोनों हमसाया ममालिक के माबैन कशीदगी में इजाफा हुआ है और यूनान की जानिब से अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ बहरे रूम में जंगी मशकों के ऐलान ने अनकरा को मजीद मुश्तइल कर दिया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उन ममालिक को खबरदार किया है कि मशरक़ी बहरे रूम में तुर्की किसी को कोई रियायत नहीं देगा। 1071 में जंग मालाजगढ़ जब सल्तनत उस्मानिया से कबल तुर्क कबाइल ने बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी थी, उसकी सालगिरह के मौके पर खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने साफ कहा कि बहरे रूम, बहरे एजियन और बहरे असवद में तुर्की किसी भी उस चीज़ से दस्तबरदार नहीं होगा जिस पर हमारा हक है। उन्होंने टेलीविज़न पर अपने खिताब में मजीद कहा, हमारी नज़र किसी और के इलाकों, खुद मुख्तारी और मफादात पर नहीं है, लेकिन हम अपने खित्ते में उन्हें कोई रियायत भी नहीं देंगे। एर्दोगान ने नेटो की इत्तेहादी यूनान की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम उन्हें दावत देते हैं कि वो अपने तरीक़ों को तब्दील करें और उन गलतियों से बचें जो उनके लिए तबाही का रास्ता साबित हो सकते हों। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि सब ये देखें कि तुर्की अब एक ऐसा मुल्क नहीं है जिसके सब्र, अज़्म और हिम्मत का इम्तिहान लिया जा सकता हो। जब हम कहते हैं कि हम कुछ करेंगे तो हम उसका अमली मुजाहिरा भी करेंगे और उसकी कीमत हम अदा भी करेंगे। यूनान और तुर्की के दरमियान साबिक़ा कुस्तुनतुनिया और मौजूदा इस्तांबुल में बाज़ंतीनी वरसे के मसाजिद में तब्दील करने, पनाहगुज़ीनों के मसले और दीगर उमूर पर इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये ताज़ा तरीन धमकी आज फिर उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान ने उन लोगों को दी है जो लोग इस वक्त जो है यूनान के साथ मिलकर के मशक़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं। नाज़रीन, उधर पाकिस्तान से खबर आ रही है कि सैलाब की वजह से 90 अफराद हलाक हो चुके हैं और कराची की सड़कों पर सैलाब का मंजर नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान की सूबे सिंध की राजधानी कराची में मुसलसल दूसरे मंगल को भी जारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और तमाम मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होने की वजह से इस वक्त जो है रस्ते में लोगों को अलग अलग अंदाज की तस्वीरें इस वक्त शेयर की जा रही हैं। नाज़रीन, मैं आपको इस वक्त बताऊं बिहार की कुछ तस्वीरें दिखा कर के फिर आप लोगों से इजाज़त लूं कि बिहार के अररिया में बड़ा हादिसा पेश आया। यहाँ लोहे का काफ़ी पुराना पुल अचानक से
बकरा नामी नदी में समा गया। इस दौरान पुल के गिरने से एक ट्रैक्टर मुसाफिरों से भरा एक ऑटो नदी में जा गिरा है और ये तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं और आपने भी इसका नज़ारा देखा होगा। वाक़या अररिया के जोकीहाट डिवीजन के आधा घाट का है। इत्तलात के मुताबिक अंग्रेज़ों के ज़माने में बना लोहे का पुल इस वक्त नदी में समा गया है जब पुल से होकर के ट्रैक्टर और ऑटो जा रहा था। इस हादसे में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के डूबने का अंदेशा भी है। हादसे के 7 घंटे के बाद पूर्णिया से एनडीआरएफ की टीम जाए हादसे पर पहुंची थी, जिसके बाद लापता लोगों की लाशों की तलाश फिलहाल तक जारी है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये है हमारे बिहार के तरक्यात। और जब आसमानी हो या ज़मीनी, जब इस तरह की आफतें आती हैं तो फिर जो है नुकसानात में इजाफा ये होता जाता है, लेकिन हुकूमतें हैं कि वो अपना ही दावा करती हुई नज़र आती हैं। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।